बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम, मेरे साथ हैं तारिक चौधरी साहब और प्रोफेसर गनी जावेद। और आज डिस्कस प्रोफेसर गनी जावेद के साथ ये होगा, हमारी गुफ्तगू ये होगी कि 2025 बिल्कुल दस्तक दे रहा है। क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं 2025 में, किसका सितारा चमकेगा और किसके कोई एक्लिप्स का शिकार होगा। और फिर साथ में तड़का सियासी जो है, तारिक चौधरी साहब माशाल्लाह, उनसे ज़्यादा अच्छा सियासी तड़का कौन लगा सकता है। तो सबसे पहले चौधरी साहब, अगर आप इजाज़त दें तो जनाब गनी जावेद साहब, 2025 क्या समझते हैं आप? तब्दीलियों का साल है, क्या क्या तब्दीली आएगी? हाँ जी, 2025 है ही तब्दीलियों का साल। अच्छा, ज़ोल घर तब्दील करेगा, नेपच्यून घर तब्दील करेगा, यूरेनस घर तब्दील करेगा, प्लूटो पहले 1-2 महीने पहले ही घर तब्दील कर चुका है। तो 25 में तो बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ जाएंगी। ये सूरत हाल, ये शक्ल सूरत जो बनी है, ये नहीं रहेगी। अच्छा, अब आपने जिक्र किया ज़ोहल का, नेपच्यून का, ये बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं। मुझे ये बताइए कि ज़ोहल की जो तब्दीली है वो किस तरह इम्पैक्ट करेगी बंदों को? हाँ जी, ज़ोहल ने अब तक तो पाकिस्तान के माली मामलात पर बहुत बुरा असर डाला हुआ था। जो ही तब्दीली आएगी ज़ोहल की, तो वो किसी करीबी मुल्क से हमारे तल्लुकात जो हैं उसमें टेंशन आ जाएगी। ठीक। इस तरह नेपच्यून जो है वो हम अच्छा, टेंशन, मुझे अब ज़रा तवक्कुफ भी कीजिए थोड़ा सा, ताकि लोगों को समझ आ सके। ज़ोहल की तब्दीली, करीबी मुल्क से तल्लुकात ख़राब, ये मुझे बताएं कि क्या आपको नज़र आता है मूवमेंट से कि किस हद तक ख़राब हो सकते हैं? बहुत हद तक जी, यानी आपस में कोई बिल्कुल यूँ समझ तहफ़नाश भी लीजिए। हो सकती है। हाँ जी, बहुत, यू आर राइट। बिल्कुल आपस में यानी वो सूरत हाल जो है वो बहुत संजीदा हो सकती है इख्तलाफ वगैरह की, और उसकी वजह से हालात बड़े मुतासर होंगे सियासी तौर पर। अच्छा, अब यहाँ पर आप ज़रा ठहरिए, मैं तारिक चौधरी साहब को इसमें इन्वॉल्व कर लूँ। प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि नज़दीकी मुल्क, करीबी मुल्क, हमसाया मुल्क झगड़ा हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने उससे बचना है तो चौधरी साहब, हमारे पास एक बड़ी ये मार्च से शुरू हो। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होनी चाहिए, बड़े कॉम्पिटेंट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स होने चाहिए, पॉलिसी जो है वो किसी एक सिस्टम के तहत आनी चाहिए। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, इसहाक डार साहब नायब वज़ीर आज़म भी हैं, वज़ीर ख़ारजा भी हैं, फिर वो जाके उधर फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी रफड़ा डालते हैं। तो ये जो मौजूदा सेटअप है, इसमें इतनी कैपेसिटी है कि ये जो ख़तरात सितारे हमें बता रहे हैं उससे ये लड़ सके? बिल्कुल ही तल्लुकात ख़राब हो जाते हैं उस मुल्क के साथ। मैं ज़रा तारिक साहब की अगर आप इजाज़त दें तो। जी, इजाज़त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले आए, भी चाय भी दे दें साथ, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, ले आए। सर जी, कामरान साहब चाय हमें दे रहे हैं। तो प्रोफेसर साहब, आपके लिए चाय का बंदोबस्त किया। ये प्रोफेसर साहब के लिए है सर, ये मेरी चाय है जी, ये कॉफ़ी है, ये सर कॉफ़ी, ये प्रोफेसर साहब की है, ये सर आपकी चाय। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। ये चौधरी साहब आपकी जी। समी साहब, परसों के प्रोग्राम में जो जिक्र हुआ था, प्रोफेसर साहब ने कहा, तो मैंने कहा था उस मुल्क का मैं नाम ले देता हूँ। तो मैंने अर्ज़ किया था कि वो मुल्क है अफ़गानिस्तान, क्योंकि अफ़गानिस्तान को हमने मुसलसल नज़रअंदाज करके रखा है, और मुशर्रफ के दौर से हमने अपने साबिक जो ताल्लुकात थे तारीख़ी, वो हमने उससे तर्क कर दिए, और जो हमें फ़ायदा रूस की मुदाखलत के बाद हासिल हुआ था वो लूज़ कर दिया, उसको हमने लूज़ कर दिया। अच्छा, अब उसमें आए दिन शिद्दत आ रही है, क्योंकि हमने ना सिर्फ ये कि हर चीज़ का इल्ज़ाम उन पे धरने का एक वतीरा अपना रखा है, बल्कि अब अफ़गान शहरी जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो पिछले ये 1-2 हफ्तों में उनके साथ हम कर रहे हैं, तो वो ज़ाहिर है वो अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके कबाइल वहाँ हैं, उनके रिश्तेदार वहाँ हैं, उनका, तो इसको हमें सामने रखना चाहिए कि। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं, मैं चाहता हूं कि आप इस पर भी कमेंट कर दीजिए। जो पहली गवर्नमेंट थी शहबाज शरीफ साहब की,
उसमें बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा थे, पूरा 1 साल वो रहे और उन्होंने अफ़गानिस्तान का दौरा नहीं किया। अब इसहाक डार साहब वज़ीर ख़ारजा भी हैं, नायब वज़ीर आज़म भी हैं, ये भी अफ़गानिस्तान नहीं गए। तो ये जो इतना, ये क्या हम अमेरिका को खुश करने की बात कर रहे हैं? क्या इसमें आपको इसके पीछे क्या फ़िलॉसफ़ी नज़र आती है? जनाब अली, ये इनका वतीरा अब का नहीं है। जब ज़ियाउल हक का त्यारा फट गया, गिर गया और वो शहीद हो गए, तो आपको याद होगा कि नवाज शरीफ की हुकूमत आई, तो इन्होंने अफ़गानिस्तान में वो हुकूमत बनाने के लिए कोशिश की जिसको सिर्फ 2.5% अवाम की तायद, और जंग में भी उनको 2.5% मुआवजा मिलता था। ठीक। और 62% वो जो उस्ताद गुलबदीन थे उनको इन्होंने धक्का दिया, तो वहाँ फसाद हो गया। वो फसाद ही अमेरिका चाह रहा था, वो नहीं चाह रहा था ये अफ़गानिस्तान स्टेबल हो और ये सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की का एक इत्तेहाद बने। उसमें ये टूल साबित हुए थे। ये उस वक्त से जारी है, वही अपना काम कर नहीं रहे जी, हैं। उसमें शिद्दत आ रही है। अच्छा साहब, मुझे 1 मिनट अगर इजाज़त दें आप भी। ये जो तब्दीली मार्च में आ रही है, असल में इमरान साहब के हालात उस वक्त ख़राब होने हैं। अच्छा। ये जो तब्दीली मार्च में आने वाली है, असल में इमरान साहब के ख़िलाफ़ ज़ोल आ जाएगा, और जब ज़ोल एक ख़िलाफ़ आता है तो इंसान की ज़िंदगी में रुकावटें डालता है, इंसान की ज़िंदगी में तरह तरह के मसाइल पैदा होते हैं, तरह तरह की परेशानियों से वास्ता पड़ता है। लेकिन हमने प्रोफेसर साहब, आपकी बात सही है, जो हमने ट्रैक देखा है, इमरान खान की परफॉर्मेंस हमेशा क्राइसिस में बेहतरीन होती है, बतौर कप्तान भी बेहतरीन रही है, और जब कोई मुश्किल आती है तो फिर वो जो अंदर से इमरान निकलता है ना, वो एक बेस्ट उसका मुकाबला करने की मुझे तो वाक़यात बताने हैं ना सर। जी 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 बिल्कुल। अब देखिए इमरान साहब किस तरह निपटते हैं, वी विश हिम वेल। जी, मैं ज़रा चॉइस साहब से, अगर इसी पे चॉइस साहब, ये आपने प्रोफेसर साहब की भी बात सुनी, और ये मार्च के बाद आएगा 2.5 साल के लिए, कि ये खासा हमारे ताल्लुकात जो हैं, और ये जो उनकी मोहतरमा है, इनके साथ भी उनके हालात मुतासर होंगे। थोड़ा सा दबाव है जी। अब ज़रा चॉइस साहब की हम ज़रा बात सुन लें। देखिए जी, प्रोफेसर साहब की परसों की जो गुफ्तगू थी उसमें भी ये बात आई थी। अब मैं अपनी सियासी बात करता हूँ, मुझे सितारों से कोई गर्ज नहीं क्योंकि मैं उनको जानता नहीं। देखिए, ये आज है 6 दिसंबर। जनवरी में इमरान खान के सियासी हालात आज से बेहतर होंगे, फरवरी में उससे और बेहतर होंगे। आपकी जो सियासी बसीरत है वो बता रही है। नहीं, जो मैं इवेंट्स पिछले मैं देख रहा हूँ ना 2.5-3 साल से, वो जिस तरफ जा रहे हैं मैं वो बात कर रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि मार्च तक और अप्रैल तक ये ना ये हुकूमत होगी, ना ये रजीम होगी, ना ये हालात होंगे, और ये सारी कुव्वत इमरान की मुट्ठी में होगी। उसकी वजह यह है कि एक तो वो खुद एक मजबूत आदमी है और उसने एक एक करके इन सब का खाका उड़ा दिया। ठीक हो गया। दूसरा ये कि पब्लिक उसके साथ है। तीसरी सबसे बड़ी और अहम वजह है कि दुनिया का कोई भी सियासी लीडर इतना बड़ा नहीं है कि वो एक ही दिन में दुनिया के 35 मुल्कों में इतने बड़े बड़े एहतजाजी इज्तिमा करवा दे, इतने बड़े बड़े कि जिसको कोई नज़रअंदाज ना कर सके। कोई दुनिया का लीडर ऐसा नहीं है। तो दुनिया एक ऐसा लीडर जिसके पीछे 90% ताकत मुल्क के अंदर है और मुल्क के बाहर उसके लिए सारी दुनिया में एहतजाज हो सकता है, दुनिया में लोग बाहर निकल सकते हैं। उसका किस तरह ये खाका उड़ा सकते हैं, ये तो खुद उसके सामने उड़ते नजर आएंगे। ठीक हो गया, आपकी सियासी बसीरत ये कहती है।